जोहार दोस्तों। आज का सेशन ना करंट अफेयर्स, ना झारखंड, ना ही कोई आपके और अदर। आज का सेशन हमारे खोट्टा सेट में आज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। और इत्तेफाक देखिए, आज मेरा 100 वीडियो है। अब मैंने सोच के रखा था कि 15 अगस्त को मैं खोट्टा सेट लाऊंगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरा 100वां वीडियो जो होगा वो खोट्टा सही हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको इत्तेफाक कहते हैं दोस्तों, ये आप लोग का प्यार है। और ये सेशन को आप लोग जरूर शेयर लाइक करेंगे और हमारे भाई बहनों के पास जरूर पहुंचाएंगे। और जो मेरा वादा है दोस्तों आप लोग से 100 सेट कराने का, मैं वो पहला सेट खोट्टा का मैं लेकर आया हूँ। ये बुक मैंने आज ही परचेस किया है इवनिंग के टाइम में, और मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दीपक ककर उपनाम हके, पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, दीपक ककर उपनाम हके। तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। प्रदीप कुमार को ही दीपक कहा जाता है, क्योंकि इसने एक गीत लिखे हैं, मिली के रहिया सोहन लागेरे में। मिली के रहिया सोहन लागेरे में इसने लिखे हैं। अगर इसका आपके जन्मदिन पूछ ले तो आप जन्मदिन याद रखिएगा, 24 जनवरी 1965 में भेंडरा बोकारो में इसके जन्म हुआ था दोस्तों। इसके पापा का नाम पूछेंगे तो फिरंगी विश्वकर्मा इसके पापा का नाम है। और माँ का अगर नाम पूछ ले तो सुमित्रा देवी इसकी मम्मी का नाम है। और प्रदीप कुमार जीवनी लिखे हैं एक का, बढ़ा साहित्य के ध्रुव तारा पानोरी जी ये जीवनी लिखे हैं। किसके बारे में? पानोरी जी के बारे में। बढ़ायल साहित्य के ध्रुव तारा, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकगीत ककरा कहल जाए दोस्तों? लोकगीत उसको कहे जाते हैं जकर रचना कर कोन्हा पता ना है, जकर रचना कर कोन्हा पता ना है, और उसको हम लोग लोकगीत कहते हैं। जैसे मेरी दादी मेरे को कुछ लोकगीत सुनाई, मेरे पापा मेरे को कुछ लोकगीत सुनाए, इसका कोई फिक्स नहीं होते हैं रचनाकार, इसी को कहते हैं दोस्तों लोकगीत। इसका क्वेश्चन यहाँ से और ये बनते हैं, ये जो गीत होते हैं ना आदिकाल से चला आया हुआ है। खोट्टा लोकगीत संग्रह ककर रचना लगे अगर आपसे पूछ देंगे तो श्याम सुंदर महतो। खोट्टा लोकगीत संग्रह जो संग्रह किए हैं कोकर रचना लागे तो श्याम सुंदर महतो, आप याद रखेंगे। और खोट्टा लोक साहित्य के संस्थापक है शिवनाथ परमाणिक। खोट्टा लोक साहित्य के संस्थापक आपसे पूछ लेंगे तो कौन है? शिवनाथ परमाणिक। अगर आपसे प्रकाशक पूछ लेंगे खोट्टा लोक साहित्य का, आप मारेंगे खोट्टा साहित्य संस्कृत परिषद बोकारो इस्पात नगर, इसका आंसर मारेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि प्रधान संस्थापक कौन थे तो एके झा थे। अगर प्रधान बोल देंगे तो एके झा हो जाएंगे दोस्तों। और लोक साहित्य के कोकर समय पद मानल जाए तो गोटे समाज कर, ये जो समर्पण किया हुआ है लोक साहित्य, ये गोटे समाज को समर्पण किया है दोस्तों। आप इससे ये याद रखेंगे दोस्तों। थोड़ा लॉन्ग होंगे क्योंकि मेरा खोट्टा का पहला सेट है। अब मैं चाहता हूं कि पूरा डिटेल में मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूं ताकि आपके बहुत सारे फैक्ट मैं क्लियर कर सकूं। लोक कथा रूपे हवे है, तो लोक कथा ककर रूपे हवे तो सुनकुनी कहानी जान की, तो मतलब सुनकुनी मतलब किसी का सुना हुआ, ये होते हैं लोक कथा रूप में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकर में खोट्टा लोक कथा लागे। तो कौन टा इसमें बताना है आपको, खोट्टा लोक कथा का है। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। धधक धधनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदू पूछी रानी और कौआ। धधक धनी दोस्तों वो जो बंदर जो होते हैं वो बहुत अमीर करवा देते हैं, और धन के लालच में क्या करते हैं, उसको मरने को नाटक करता है बंदर, उसको फेंक देते हैं। और वो क्या करते हैं, माचिस लाते हैं और जला देते हैं। इसीलिए कहा जाता है धन का धधनी नहीं करना चाहिए, धन का घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, वो पीठा लेने के लिए दोनों बोलते जब तक चुप नहीं रहेंगे तब तक हम 4 खाएंगे, जो पहले बोलेगा वो 3 खाएगा, जो नहीं बोलेगा 4 खाएगा। तो ये इसके कहानी है दोस्तों, गुदू पुचू रानी और कौआ। वो जो कौआ गुदू पुचू रानी को खाने चाहता है तो बहुत से रखते हैं कि ये लाओ वो लाओ, तुम ये लाएगा, कुम्हार के पास जाता है वो बोलता है ये लाओ। तो ये सारी इसमें कहानी है। जब मैं इसको सोचा हूँ कि इसका सारे ये मैराथन ला के इसको 10 में लोक कथा आप लोग के पास रख दूं, तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 4 का डी। नेक्स्ट देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता के हते। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक पथिया डोंगल महुआ ये आपके क्या है, ये आपके कविता है। तो अगर संपादन पूछ ले तो संकलनकर्ता पूछ ले, जुड़वैया पूछ ले, सभी एक होते हैं। संपादन, संकलनकर्ता, जुड़वैया ये सभी एक है। इसने क्या किया है, 2 गो चुन के एक जगह जोड़ने की कोशिश किया है। ये किए संतोष कुमार महतो। और ये
पहली प्रकाशन जो एक पथिया डोंगल महुआ का हुआ था दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे 1990 में पहला प्रकाशन और दूसरा प्रकाशन 2005 में हुआ दोस्तों। और प्रकाशक कहाँ हुआ था ये भी आपसे एग्जाम में पूछेंगे, तो रामधन प्रकाशन होगा दोस्तों, आप ये भी याद रखेंगे। इसमें पूछते हैं कि भूमिका लेखक कौन है एक पथिया डोंगल महुआ में, तो डॉक्टर दयानंद बटोही इसका भूमिका लेखक है दोस्तों। इसमें अगर आपसे पूछ लेंगे दो बात कौन लिखा है एक पथिया डोंगल महुआ में, तो संतोष कुमार महतो दो बात लिखे हैं दोस्तों। पहली कविता अगर बोल देंगे तो हामिद सबेक, इसके लेखक है पानोरी जी, और अंतिम कविता है दोस्तों बेरेक दर। आपको पता होना चाहिए एक पथिया डोंगल महुआ में 47 कविता है, उसमें सबसे ज़्यादा 5 कविता संतोष कुमार महतो ने लिखे हैं दोस्तों। इतने सारे फैक्ट मैं सोचा हूँ कि कोशिश करूँ कि सारे फैक्ट को मैं एक जगह आपके ला के रख दूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में वो सारे चीज़ आए। तो ये एक पथिया डोंगल महुआ का संकल्प करता बोल दे, जोड़वैया बोल दे, संपादन बोल दे, उसका सेंस एक ही होता है, वो आपके हो जाएंगे संतोष कुमार महतो। नेक्स्ट देखिए, सोहराय कौन महीना मानल जाए, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सोहराय कौन महीना मानल जाए, तो ये आपके मनाया जाता है कार्तिक माह में सोहराय मनाया जाता है दोस्तों, संथाल लोग मनाते हैं ये सोहराय। सौंद माटी कविता पहिल कहानी की हक है, तो सौंद माटी के कविता के पहिल कहानी दोस्तों आपसे अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उबार दोस्तों। सौंद माटी का पहला कविता क्या है, पहला कहानी हक है दोस्तों, ये हक है उबार हक है। नेक्स्ट देखिए, चानो वाली कर बेटी का नाम की हक है, तो चाने वाली कर बेटी का नाम हक है रेशमी हक है दोस्तों। और उसकी दो दोस्त हेमिया और सुगिया थी, ये भी आप याद रखेंगे। रेशमी के दो दोस्त कौन कौन थी, एक हेमिया थी एक सुगिया थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके यहाँ दिए हुए हैं ए के झा जी के सही जन्म बतावा। ए के झा जी के सही जन्म बताओ दोस्तों, इसमें बताया गया है ए के झा जी के बारे में बोला गया सही जन्म बतावा। तो इसमें दोस्तों देखिए, तो क्या हो जाएंगे इसके, ए के झा जी के 20 जून 1939 हो जाएंगे दोस्तों, 20 जून 1939। नेक्स्ट देखिए, खोटा निबंध कर लिखवाया जन्म ठाम हकै, तो खोटा निबंध कर लिखवाया जन्म ठाम कहाँ हकै, तो ये है चेटर रामगढ़। नेक्स्ट देखिए, अरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे सेशन को जरूर लाइक शेयर जरूर करेंगे। हुब कहानी कौन किताबें संकलन हकै, हुब कौन किताब में हकै दोस्तों, ये है सौंद माटी में, आपको पता होना चाहिए हुब जो है सौंद माटी में है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम पाठ कर लिखवाया हकै, क्या हकै दोस्तों, ये हो जाएंगे आपका भाई बहन का शुभ प्यार, ये खोटा निबंध में है, और ये डॉक्टर BN ओहदार जी ने इसको लिखे हैं। मैंने सारे इसको BN ओहदार एक के झा को सारे को मैं अभी क्लियर करूंगा, ताकि मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड ला लूँ। चाबी काठी नाटक कैसन नाटक है दोस्तों, तो चाबी काठी नाटक एकांकी है, क्योंकि चाबी एक ही से खुलता है, इससे आप याद रखेंगे। चाबी एक ही चाबी से ताला खुल जाता है, इसको हम इस तरह इसको याद रखे हैं, चाबी काठी नाटक है एकांकी। नेक्स्ट देखिए, खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण दोस्तों, ये क्या है, ये ए के झा जी के लिखा हुआ है, बहुत टफ है ये बुक, बहुत ही टफ है दोस्तों, मैंने इसको पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आता है, खाटी खोटा में इसको वर्णन किया गया है, आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा अब इसको पढ़ेंगे तो। मौखिक रूपे परंपरा से आयल कथा के की कहल जाए, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहता है लोक कथा। मौखिक रूप में मतलब मुंह में, उसका कोई भी लिटरेचर नहीं कहीं मिलेंगे, वो मौखिक के रूप में होते हैं, इसी को हम लोक कथा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ककरा लोक कथा का रूपे पहचान करल गेल है, ककरा करल गेल है दोस्तों, ये है सोहराय गीत और करम गीत के इसमें पहचान किया हुआ है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ कविता भूमिका क्या लिखल है, अभी हम आपको बताए दोस्तों भूमिका कौन लिखा था इसमें, तो दयानंद बटोही इसमें भूमिका लिखा हुआ था। कौन लिखा था, दयानंद बटोही, मैंने इसको तुरंत बताया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई बहन कर प्यार के प्रतीक रूपे कौन खोटा क्षेत्र मनावल जाहे, तो कौन चीज मनाया जाता है, ये मनाया जाता है करम, भाई बहन के शुभ प्यार के लिए करम, जिस तरह हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके लोक कथा कौवा और गुदुपुची कैसन कथा हकै, कौवा और गुदुपुची जो था वो कैसन है, तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए ये मनोरंजन वाला है दोस्तों, इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कौवा शब्द के माने की हवा है, कौवा शब्द के माने क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है झोपड़ी, क्या होता है, उसका मतलब होता है झोपड़ी। नेक्स्ट देखिए, आइए दोस्तों, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि के नाम छाठा, तो ढेसा ढेसी छोड़ कविता जो है दोस्तों, ये आपके हैं
अगर आपसे पूछ ले कि ढैसा ढैसी छोड़ जो है, ये आपके जाके ढैसा ढैसी छोड़ ये कविता जो है किसमें है दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले कि ढैसा ढैसी छोड़ ये कौन लिखे हैं, ढैसा ढैसी जोड़ का अर्थ क्या होता है, ढैसा ढैसी छोड़ कर पारसनाथ महतो का जन्म कहाँ है, ये सारे मैं इसमें बताऊंगा। ढैसा ढैसी छोड़ कविता सबसे पहले जान जाओ, इसको कैसे आप याद रखेंगे। ढैसा ढैसी छोड़ो पारसनाथ अगर पहाड़ी जाना है तो पारसनाथ पहाड़ी जाने के लिए हमको ढैसा ढैसी नहीं करना है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे आप। ढैसा ढैसी छोड़ कविता के लिखवैया हक है पारसनाथ महतो। कौन है? पारसनाथ महतो। तो आपको अगर पूछ ले कि ढैसा ढैसी छोड़ कविता किस तरह का कविता है, तो पहला है पे आंसर मारेंगे आरोपी या प्रत्यारोपित, मतलब ये आरोप लगा रहा है, हम जाएंगे हम नहीं, हम जाएंगे। इस तरह आपको ट्रिक है याद रखने का एक दूसरे को। इसका अगर पूछते कि पारसनाथ महतो का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके क्लियर कर देता हूँ। 31 जुलाई 1952 को हथवाल और मांझी रांची में इसका जन्म हुआ था। कहाँ? हथवाल और मांझी रांची दोस्तों। अगर इसके पिता अगर पूछ दे तो पिता हो जाएंगे जुम्मा महतो हो जाएंगे, और माता पंचली देवी। क्या हो जाएंगे? पंचली देवी। ये शिक्षा MA से किए थे दोस्तों, खोट्टा में किया था। अरे जीवनी एक लिखे थे, शेख भिखारी की जीवनी पारसनाथ महतो ही दोस्तों ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने सारे मैं फैक्ट कोशिश कर रहा हूं दोस्तों इसको क्लियर करने के लिए। विवाह गीत कैसन गीत लागे, अगर पूछ ले आपसे कि विवाह गीत कैसन गीत लागे दोस्तों, तो विवाह गीत संस्कार गीत है। विवाह गीत संस्कार गीत है। विवाह गीत में बहुत सारे गीत किए जाते हैं। महुआ आपका शादी होता है आपके, उसके बाद ये विवाह गीत में आपके क्या क्या नेक विध होते हैं, सारे होते हैं। दूल्हा के लिए अलग है, ये सब के लिए अलग। जब मैं पढ़ाऊंगा वो विवाह गीत, उसमें सारे मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। बनवाई फूले धोबे फुलुआ, बनवे इजोर भैल है, मैया के कोखे बेटिया जन्मल है, धरवा इंजोर भैल है। एक गीत कैसन लागे दोस्तों, ये गीत आपको बताना है कैसन लागे। तो देखिए विवाह गीत में किस प्रकार गीत है, तो ये है छठियारे गीत। कैसे दोस्तों? छठियारे गीत कैसा? बनवाए फुलवाए धोबा फुलवाए, बनवा इंजोर भैलय होय, मैया के कोखे बेटिया जन्मल है, घरवा इंजोर भैलय हो। जब छठे दिन में छठियारे होते हैं दोस्तों, तो उस समय इस गीत के गाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके छठियारे गीत। नेक्स्ट आइए, 24 नंबर क्या बोल रहा है? बांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। तो ये जो है दोस्तों ये गीत लिखवाइया लागा है। कौन लिखा है दोस्तों? ये लिखा है आपके सुकुमार जी ने। इसको बहुत अच्छे अंदाज में गाए हैं कि बांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। तो ये बहुत अच्छे से सुकुमार जी ने लिखे हैं। तो बांदर बाजे रे बांसी बाजे रे एक तरह का वाद्य यंत्र है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे। बांदर और बांसी क्या है? वाद्य यंत्र है दोस्तों। इसमें किस किस त्योहार का वर्णन किया गया मैं इसको बता देता हूँ। कर्मा, सहरुल, सोहराय, बाउंडुरी, टुसु। इसलिए कहता है बांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। तो ये दोस्तों ये आप याद रखेंगे, सुकुमार जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, सैया चले चले ना हो बन, पाकल सैया कोर, सैया चले चले ना बोने, पाकल सैया कोर, बाची बाची पाकल पाकल, बाची बाची पाकल पाकल, तोरब गोछा भोर, सैया चले चले ना हो। ये गीत रचना कर लागन। ये कौन लिखे हैं दोस्तों? इस गीत को इतने अच्छे से ये गीत को आपके लिखे हैं, ये कौन लिखे आप बताएंगे? ये लिखे दिनेश कुमार दिनमनी दोस्तों। ये दिनेश कुमार दिनमनी ने लिखे हैं कि सैया चले न हो बोन, पाकल सैया कोर, बाची बाची पाकल पाकल, तोरब छैया कोछा भोर, सैया चले न हो। कितने अच्छे से दिनेश कुमार दिनमनी ने इस गीत को लिखे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। ये सोहान लागेरे में है। किसमें दोस्तों? सोहान लागेरे में है। अगर आपसे जन्म पूछ ले तो बाराडी बोकारो में इसका जन्म हुआ है दोस्तों। किसमें दोस्तों इसका जन्म हुआ है? बाराडी दोस्तों ये इसका जन्म हुआ है। और बाप का अगर आपसे पूछ ले तो महेश्वर महतो इसका पापा हैं, और माँ है दोस्तों फूलू देवी। इसका जन्म पूछ ले 13 सितंबर 1969 में इसका जन्म हुआ है दोस्तों। और जो सैया जो है कौन किसमें कोई दूर हवे है, तो जंगली बन के इसमें सैया कौन किसमें के कोयर का वर्णन किया गया है। इसमें कोयर जो होते हैं बेर को कहा गया, खोटा में कोयर बोलते हैं। तो इसे जंगले कोयर को या जंगली बेर को इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। इसलिए बोला सैया चलाए चलाए ना बोन, पाकल सैया कोयर, बाची बाची पाकल पाकल, तोरब गोछा भोर, सैया चलाए चलाए। इस गीत को मैंने बहुत बार सुना है दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा इस गीत का लगता है। नेक्स्ट देखिए, सभी मिलान आपको करने हैं कि कौन किसने लिखे हैं दोस्तों। इसमें सारे मिलान आपको करने हैं। तो क्या हो जाएंगे?
क्या बोला है, सही मिलान को छाटा। सुकुमार जो है बांदर बाजरे बांसी बाजरे लिखे हैं दोस्तों सुकुमार। और शांति भारत आपको बताना है दिनेश दिनमणि क्या लिखे हैं, एक और में तीनों क्या है सही है, तो 26 के आंसर हो जाएंगे। नहीं, सुकुमार जी ने सिर्फ बांदर बाजरे और बांसी बाजरे लिखे हैं। सुभद्रा कुमारी का जन्म ठा बतावा। तो सुभद्रा कुमारी का बता दूं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा। इस सेवातिक बाउंड्री मेला जो है ये लिखी है, सेवातिक बाउंड्री मेला इसने लिखी है। ये जो सावित्री बाउंड्री मेला लगते हैं ना दोस्तों, जनवरी में लगते हैं। अगर इससे आपके पूछ ले सुभद्री कुमारी का जन्म, तो 9 फरवरी 1978 में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। और कहाँ हुआ था, तो पुरुलिया पश्चिम बंगाल में जो पुरुलिया वहाँ पे जन्म हुआ था। लेकिन ये बाद में नवाडी बोकारो आ गए दोस्तों। इसके माँ का नाम सुलोचना देवी और चूरामन महतो, मैंने चूरा और चना मिला के खाएंगे इस तरह इसको मैंने याद रखा है। सुलोचना चना और चूरामन मन चूरामन, इसे याद रखेंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों 27 का। आप देखिए क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे नवाडी बोकारो। नेक्स्ट देखिए, कौन गीते लोक गीते रूपे लागे। तो कौन गीत का दोस्तों, ये सभी हो जाएंगे ऋतु गीत, संस्कार गीत, कर्म गीत। ये सारे जो हैं ये गीत के रूप हैं। आम विवाह, अगर देखिए विवाह में एक संस्कार होते हैं आम विवाह करने का, तो आम विवाह जो दोस्तों ये बर घरे होते हैं। किसके घर है, बर घरे। ये कन्या घर में नहीं होता है, जब शादी से पहले जो होते हैं वो आम को घेरा लगा के उसमें ब्याह करते हैं, ताकि वो बोलते हैं कि मैं अब प्रकृति से भी आगे निकल रहा हूँ, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब मैं दूसरा जिंदगी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी वजह से वो ये नेक को किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन है, नाय जानू छोटो भैया, नाय जानू छोटो भैया, नाय जानू बड़ भैया रे, ससुर घारे के दहेजे कर देखाए दी, तबे तो दुआरे छोड़ब रे। ये कौन सा गीत है दोस्तों, ये गीत है दोस्तों आपके दुआर छेका में ये कहा जाता है, नाय जानू छोटो भैया और नाय जानू बड़ भैया रे, ससुर घारे दहेज कर देखाई दी, तबे वे दुवरिया छोड़ब है। ये दुआर छेका जब होते हैं उस समय इसको किया जाता है। नाय जानू छोटो भैया, नाय जानू बड़ भैया रे, आज अकाय खोटा कविता के लिखवाया ककर नाम छाटा। तो आज अकाय खोटा में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ट्रिक से याद रखें हैं, आज अकाय खोटा एके झा हो गए दोस्तों, एके झा। इस तरह से आप याद रखेंगे, क्या हो जाएंगे इसके, एके झा जी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सुकुमार का जन्म बठर छाटा। सुकुमार का जन्म दोस्तों, तो आपसे मैं यहाँ से 3-4 फैक्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। सुकुमार का सबसे पहले पूरा नाम जानिए, तो क्या होते हैं, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इसका जन्म भेंडरा बोकारो में हुआ था दोस्तों। इसकी मम्मी थी राधा देवी और पिता विश्वकर्मा दोस्तों। इसको खोटा रत्न अगर आपसे पूछ ले तो 1993 में इसे खोटा रत्न दिया गया था। और मुक्ति वाहिनी देने से परमवीर सम्मान दियल हले। अब्दुल हमीद सेवा भी इसको सम्मान किया गया है दोस्तों। इसको अखाड़ा अगर सम्मान पूछ ले तो 2009 में इसे अखाड़ा सम्मान दिया है दोस्तों। अब पहिल देबूलाल गोस्वामी अगर आपसे पूछ ले तो 2017 में पहिल देबूलाल गोस्वामी पुरस्कार भी दिया गया है। और ये काम करते थे दोस्तों, पंप ऑपरेटर में ये काम करते थे। और ये नाटककार के अलावा पूछा जाता है एग्जाम में, ये नाटककार के अलावा ये गायक भी है दोस्तों। इतने सारे आप सुकुमार जी के बारे में याद रखेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 32 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। 2 नवंबर 1956 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। 2 नवंबर 1956 में कहाँ, भेंडरा बोकारो में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, छैयर कहानी गोछा प्रकाशन हक है। आपको बताना है कि छैयर जो है ये कब हुआ था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए छैयर कहानी में 10 कहानी संग्रह है दोस्तों, 10 कहानी है। इसका प्रकाशन जो हुआ था दोस्तों आप याद रखेंगे, छैयर कहानी का प्रकाशन आपके 2000 दोस्तों 7 में हुआ था प्रकाशन। लेकिन यहाँ पे आप ये मिस करेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार 2005 यहाँ दिए, लेकिन ये गलत है। आप याद रखेंगे छैयर कहानी का प्रकाशन 2007 में हुआ था दोस्तों, 2007 में। इसमें 2-4 मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ। छैयर कहानी में 10 कहानी संग्रह का है, समझे। इसमें मंतव्य अगर आपसे पूछ ले तो गिरधारी गोस्वामी इसको मंतव्य दिए हैं। गिरधारी गोस्वामी अगर आपको उपनाम पूछ ले तो आकाश खूंटी दोस्तों इसका उपनाम है। प्रकाशन अगर आपसे पूछ ले तो 2 जगह से इसका प्रकाशन हुई थी। पहला खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ और दूसरा जनजाति एवं क्षेत्र भाषा विभाग रांची से हुआ था दोस्तों, आप याद रखेंगे। एक बात अगर आपसे इसमें पूछ ले तो कौन दिया था, तो गोविंद महतो जंगली एक बात दिया था दोस्तों। और लेखक परिचय अगर आप पूछ ले तो वासुदेव महतो इसका लेखक परिचय था, समझे। इतना आप याद रखेंगे। तो छैयर कहानी गोछा चितरंजन महतो चित्रा और उपनाम चित्रा, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। यानी 32 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या,
32 का देखेंगे आप, देखिए दोस्तों 32 2 बार आ गए हैं, यहाँ पे आपका 33 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 33 दोस्तों, 33 आपके होना चाहिए। तो 33 के आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। छैयर कहानी मुख्य पात्र लागे। तो छैयर कहानी में पता था कि रोहन और कौन थे? मोहन थे, दोनों थे मुख्य पात्र। ये अपना कहानी सुनाते हैं। मोहन अपने छोटे गुरु के पास रहते हैं और रोहन जो है बड़का एकदम क्या नाम है, जमींदार के पास रहते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। तो ये कहानी सुनाते हैं। 34 के आपके हो जाएंगे सी। रोहन और मोहन दोनों इसमें पात्र हैं। बोनेक लोर कहानी ककर लिखवाइया हक है। तो वही दोस्तों चित्ररंजन महतो चित्रा जी के ही है। बोनेक लोर छैयर कहानी के दूसरा ही पार्ट में है, दूसरा ही में है बोनेक लोर चित्ररंजन महतो चित्रा का उपनाम चित्रा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर का देखिए, इसमें बताया गया चानो वाली की बेटी के की नाम हल। तो चानो वाली की बेटी के नाम हल दोस्तों सुगिया। सुगिया चानो वाली की बेटी के नाम हल। पारसनाथ महतो, इसमें बताना है दोस्तों पारसनाथ महतो के जन्म बछर, पारसनाथ महतो के जन्म बछर आपको डिटेल्स पारसनाथ महतो बता दिए हैं दोस्तों। 31 जुलाई 1952 को पारसनाथ महतो का जन्म हल। एक में कौन किताब के धधक धधनी लोक कथा इंजोर करल गेल है? तो फरिश्डर, खोटा निमन, सौंद माटी, लोक खोटा लोक साहित्य। तो इसमें पता होना चाहिए आपको, हो जाएंगे खोटा लोक साहित्य में दोस्तों इसको आपको ये किए गए हैं। फरिश्डर में नहीं किया, खोटा निबंध में नहीं किए गए, सौंद माटी में भी नहीं किए गए। नेक्स्ट देखिए धधक धधनी कैसन लोक कथा लगे। तो धधक धधनी कैसन लोक कथा लगे दोस्तों, ये उपदेश देते हैं कि ज़्यादा धन होने से इतराना नहीं है, इसलिए उपदेश तात्मक का है, इससे आप याद रखेंगे। मेड़ और मानुष कविता के लिखवैया के हक है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों शिवनाथ परमाणिक। क्यों? शिव जी मेड़ भी बन जाते हैं और मानुष भी बन जाते हैं, इस तरह आप याद रखेंगे। तो शिवनाथ परमाणिक का उपनाम मणिक। अगर शिवनाथ परमाणिक का उपनाम पूछ ले तो मणिक हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपके नेक्स्ट हो जाएंगे करम परब कहुया लड़की के कहल जा है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसमें कहा जाता है परवैती, परवैतिन, करमैतिन, ये सारे कहे जाते हैं, ये सारे कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके 42 देखिए, जैसे लोक कथा लेखक के की हवा है। लोक कथा लेखक के की हवा है? तो लेखक अज्ञात रहा है, इसमें कोई लोक कथा में लेखक का नहीं रहता दोस्तों, ये सुने सुनाई होता है। ढोनगी उठाए पानी पीला, ढोनगी उठाए पानी पीला, चढ़ते गाड़ी ठेला नामते बेरक देला, मांझे मांझे गाड़ी रोकवा देला, हायरे हमर सेवातिक मेला। इस किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखे हैं आपके, ये लिखे BN ओहदार जी ने इसको, इस गीत को लिखे हैं। लोकगीत कौन रूप में पावल जा है? तो लोकगीत दोस्तों आपको बताना कौन रूप में, ये मौखिक रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सौंद माटी पहल कहानी कौन हक है? तो सौंद माटी का पहला कहानी आपको पता होना चाहिए, ये कौन है दोस्तों? ये है धुआं धुआं। सौंद माटी पहल कहानी कौन हक है? सौंद माटी का पहला कहानी है क्या? पहल कहानी कौन है सौंद माटी का दोस्तों? तो ये धुआं धुआं दिया हुआ है, हमको तो इसमें शक लग रहा है कि सौंद माटी का पहला कहानी धुआं। तो दोस्तों ये सौंद माटी का पहल कहानी धुआं धुआं नहीं है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके उबार। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, सुधार लेंगे, मिस प्रिंट है, तो ये उबार हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबार कहानी में कुम्हार के हक है? तो उबार कहानी में कुम्हार के हक है दोस्तों? तो ये तिलका के हक है दोस्तों, ये तिलका, तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंगली माइक 100 रुपया सुधे दे के कौन चीज ले बिजनेस करल देला है? तो जंगली जब जाता है उसकी मम्मी देती है पान गुंगटी खोलने के लिए उसको 100 रुपये। बलराम सिंह दरोगा कहानी का सुनवाला है, किसको कहानी सुनाता है दोस्तों? थी जगन्नाथ चौधरी को बलराम सिंह दरोगा कहानी क्या सुनवल के? तो जगन्नाथ चौधरी। नेक्स्ट देखिए, जय माय जननी गीत के रचनाकार के हक है? जय माय जननी गीत के रचनाकार हक है दोस्तों शिवनाथ परमाणिक, शिवनाथ परमाणिक। नेक्स्ट देखिए, विश्व प्रसाद नागर के बारे में तो मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट से हैं। विश्वनाथ प्रसाद नागर पहले सिलेबस में ये नहीं दिया हुआ था, बाद में इसका मेंशन किए हुए हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद नागर का अगर साहित्य नाम अगर आपसे पूछ ले तो विश्वनाथ नागर मानेंगे, साहित्य नाम विश्वनाथ नागर। अगर उपनाम अगर पूछ दे दोस्तों इसका तो विश्वनाथ रवानी, इसका अगर उपनाम पूछ ले तो विश्वनाथ रवानी। यह कैसा कवि थे दोस्तों? ये छाईवादी कवि थे। कैसा कवि थे? छाईवादी कवि थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि विश्वनाथ नागर कैसा कवि थे, तो ये छायावादी कवि थे। अगर इसका जन्म पूछ ले तो इसका जन्म है 7 जनवरी 1939 मुदा धनबाद। क्या है? मुदा धनबाद में इसका दोस्तों जन्म हुआ है। और पिता अगर आपसे पूछ ले तो जादू रवानी इसका पिता है, और माता अगर पूछ ले तो फूलमणि, यानी जादू से फूल को उसको ई कर लिया, इस तरह आप याद रखेंगे।
जाओ जिंदगी पुरस्कार अगर आपसे पूछ ले दोस्तों 2010 में इसे जाओ जिंदगी पुरस्कार दिया है। और इसका चर्चित एक काव्य है दोस्तों खयाम तोर मधुर गीत। खयाम तोर मधुर गीत ये जो है खोट्टा में अनुवाद क्या है दोस्तों? अगर इसमें आपसे पूछ ले कि खयाम तोर मधुर गीत को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो पीटर जेलैंड ने किया है। पीटर जेलांड ने इसे किया है दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद। और खयाम और इसके दोस्तों जो खयाम तोर मधुर गीत ये क्या है? उमर खयाम का एक गजड़ल रूबल गजड़ल है दोस्तों, ये रूबल गजड़ल है। इतने सारे आप याद रखेंगे। और एक दोस्तों इसका है सुलग कसाय। एक सुलग कसाय बहुत ही फेमस है। सुलग कसाय का अर्थ होता है अग्नि कुदड़ी का पुत्र। अग्नि गुदड़ी का पुत्र याद रखेंगे दोस्तों। इसमें अगर पूछ ले कि कितना स्वर्ग है तो 11 सर्ग है दोस्तों। यह महाभारत कर्ण पर आधारित है। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं दोस्तों निकल भी सकता था 7 जनवरी 1939 इसका जन्म हुआ है, मैं ये बोल के भी निकल सकता था, लेकिन मैंने सोचा ये सारे फैक्ट एक जगह में आपके रख दूं। डोंगल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? डोंगल एक पथिया डोंगल महुआ। पथिया मतलब टोकरी होता है दोस्तों। डोंगल डोंगल मतलब होता है, नहीं होता गांव में बोलता है डगडगाते रहता है तुम इधर उधर, मतलब इधर उधर से चुन के एक जगह जुटा लेना, उसी को कहते हैं दोस्तों डोंगल। तो इसका मतलब हो गया चुनल बिछल। नेक्स्ट देखिए, फूल कल परब सहरुल आर तकर पर सांगीतिक निबंध कौन किताब में इंजरायल गेल है? फूल कल परब सहरुल आर तकर पर संगीता निबंध कौन किताब में इजराइल गेल है? तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों, ये है खोटा निबंध में। हामिन सब एक शीर्षक कविता के लिखवैया क्या है? श्रीनिवास जी कहते हैं कि हम लोग सब एक हैं, हमने सब एक हैं, वह गोठरी में बांधब कुरान और वह गोठरी में बांधब ये हमने सब एक, हमने सब एक। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। ये हामिन सब एक दोस्तों, हामिद सब एक दोस्तों कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं दोस्तों श्रीनिवास पानोरी। ये आपके आपके इसमें एक दो इधर है दोस्तों, लेकिन मैं जो जो कह रहा हूँ उसको मार देंगे। हामिद सब एक जो है दोस्तों आपके श्रीनिवास पानोरी जी लिखे हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रीनिवास पानोरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि संतोष कुमार महतो, कवि संतोष कुमार महतो दोस्तों, कवि संतोष कुमार महतो का जन्म काल आपको बताना है दोस्तों। तो 54 का आंसर हो जाएंगे। 2 सितंबर 1930 को कवि महतो जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोटा निबंध कर प्रथम संस्करण का प्रकाशक कदिया है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, खोटा निबंध के बारे में थोड़ा प्रकाश डालता हूँ, आप लोग सुनेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं। खोटा निबंध सबसे पहले लिखा कौन है? तो BN ओहदार जी। इसका अगर जन्म बोल दें तो 2 सितंबर 1952 चेटर रामगढ़, 2 सितंबर 1952 चेटर रामगढ़ में इसका जन्म हुआ था। अगर खोटा निबंध के डॉक्टर BN ओहदार को पूछ ले उपनाम क्या है, तो सब्यसाची इसके उपनाम है। तो डॉक्टर BN ओहदार यानी इसका पूरा नाम हुआ BN ओहदार का डॉक्टर BN ओहदार। इन्होंने दोस्तों MA खोटा में किया था 1994 में, और PhD ये खोटा में किया था। क्या किया था? PhD भी ये खोटा में किया था दोस्तों। खोटा निबंध में 12 गो निबंध है। पहला अगर प्रकाशन आपसे पूछ ले तो 1990 में खोटा निबंध का पहला प्रकाशन। अगर दूसरा प्रकाशन पूछ ले दोस्तों 2016 में इसका दूसरा प्रकाशन हुआ था। प्रकाशक आपसे पूछे कहाँ से हुआ था? जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार झारखंड से हुआ था। अगर पहल बोल दे तो सप्ताह चले है, और अंतिम बोल दे दोस्तों तो हमें खड़ा हो। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएंगे? तो बोला, इसमें बोला गया है कि प्रकाशक कहाँ से भेल हथिन, तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची झारखंड। ऑप्शन नंबर आपके 1 हो जाएंगे। महेश गोलवार जी, महेश गोलवार जी के बारे में इसमें सारे दोस्तों 1 मिनट इसके जो हैं 1-2 मैं और इसमें बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। इसके एक वाक्य बहुत फेमस, हमको बहुत अच्छे लगते हैं इस वाक्य, पहले रचो तो सही टेढ़ी हो या मेढ़ी हो। ये जो वाक्य है ना मेरे ये दिल में रहते हैं दोस्तों हमेशा। स्टार्ट तो करो चाहे वो जैसे हो, पहले तो आप स्टार्ट तो करो, पर पहले रचो तो सही चाहे टेढ़ी या मेढ़ी जैसे हो। ये दोस्तों BN ओहदार के ये बहुत अच्छे हैं। ये सम्मान इसको क्या क्या दिए गए? श्रीनिवास सम्मान दिए गए हैं, श्रीनिवास पानोरी सम्मान इसे 2017 में दिए गए थे दोस्तों, और खोटा रत्न से 1993 में दिए गए थे। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे तो एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेंगे कि यहाँ से नहीं आए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, महेश गोलवार जी का जन्म इसमें बताना है कि महेश गोलवार जी का जन्म कहिया भेल हले। तो महेश गोलवार का सबसे पहले आप जानिए उपनाम क्या है। तो महेश गोलवार का उपनाम महेश चंद्र गोलवार है दोस्तों। इसका जन्म अगर आपसे पूछ ले तो 1 फरवरी 1911 में इसका जन्म हुआ है। रचना अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो उड़ीस महत्तम इसका रचना है। और जय जवान जय किसान जो है दोस्तों कविता एक पथिया डोंगल महुआ का, इसने भी ये महेश गोलवार ने किए हैं। जय जवान जय किसान
इसको आप कैसे याद रखेंगे? जवान और किसान सारे महेश के पास चाय पीने जाता है। हम लोग के यहाँ एक महेश दुकान है, बहुत फेमस है, तो सब जय जवान जय किसान सारे लोग जाते हैं महेश के पास चाय पीने। इससे हम ये याद रखे हैं। निधन कैसे हो गए? तो 3 अगस्त 1996 में इसके निधन हो गए थे। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। तो इसके हो जाएंगे 1 फरवरी 1911 में इसके जन्म हुए थे। ठीक है। खेसनी में कहाँ? तो चाची धनबाद, चाची धनबाद। नेक्स्ट देखिए, माटिक सपूत एके भाई विकासक लेल देहक भाई कुटी चाइले फूट पड़ले माटिक टोना टुकड़ा कर लें। ये पाता कौन कविता से लेल गया है दोस्तों? ये पाता जो है आपके देशक जुआन से लिए गए हैं। किसके? देशक जुआन से लिए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गोटा शब्दक सही माने छटा। गोटा शब्द के सही माने क्या होता है दोस्तों? तो सौंसे, मतलब सौंसे ने पूरा, तो वही इसका अर्थ बताया सौंसे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है चाबी काठी नाटक का? चाबी काठी नाटक की भूमिका क्या लिख लिया दोस्तों? तो आपको हम तुरंत बताए थे कि चाबी काठी नाटक का भूमिका गिरधारी गोस्वामी जी ने लिखे हैं दोस्तों। श्रीनिवास पानुर जी का बेटा अर्जुन पारुनी है, ये भी आप याद रखेंगे। कालू राम के बेटा का नाम की हल है? तो कालू राम के बेटा का नाम हल है दोस्तों रोहन। कौन थे? रोहन। नेक्स्ट देखिए, सोन माटी में केगो कहानी है के? मैंने तुरंत कुछ देर पहले डिस्कशन किया दोस्तों। मैं इतने सारे डिस्कशन कर दूंगा आपके, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होंगे, मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके डी। कौन भाषा परिवार आर्य भाषा परिवार से है दोस्तों? आपको देखेंगे कि कौन भाषा परिवार आर्य भाषा से है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए ये जो आर्य भाषा से है दोस्तों। मैं इससे सारे फैक्ट 1-2 देना चाहता हूँ। सादानी में 4 सदस्य आवे हैं। कौन कौन? तो खोट्टा, कुरमाली, नागपुरी और एगो पंच परगनिया। अगर सादानी में अगर आप इसे भाषा बोलेंगे दोस्तों तो खोट्टा, कुरमाली, नागपुरी और पंचगनिया। 3 परमंडल में सबसे ज़्यादा खोट्टा बोले जाते हैं, मतलब 3 ही में बोले जाते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू परमंडल में, ये तीनों परमंडल में खोट्टा बोले जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले जिले में कितने बोले जाते हैं, तो 15 कहीं कह रहते हैं, कहीं 16 रहते हैं ऑप्शन में। अगर 16 जिला बोलेंगे तो वो भी टिक करेंगे, 15 जिला बोलेंगे तो वो भी टिक करेंगे, मतलब 15 या 16 जिले में खोट्टे बोले जाते हैं। शिवदयाल सिंह और शिवदीप के अनुसार, किसके अनुसार? शिवदयाल सिंह और शिवदीप के अनुसार खोट्टा भाषा का क्षेत्र जो है 31,000 वर्ग मील है दोस्तों। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी आपके पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, कहना मुश्किल है। एके झा एवं किस चंद्र आला ने खोट्टा का संबंध कहाँ से बताया गया दोस्तों? ये भी याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से बताया गया है। एके झा एवं कृष्ण चंद्र आला ने खोट्टा का संबंध सिंधु घाटी से सभ्यता से मिला गया है। खोट्टा के 6 क्षेत्र भाषा होते हैं दोस्तों, जैसे 1-2 मैं बता देता हूँ। जैसे एक हो गया आपका जाके सिकरिया, और 1-2 आप इसमें खोज के लेंगे, मतलब मेरे दिमाग से उतर गए 6 कौन कौन है। और खोट्टा में 6 क्षेत्र होते हैं दोस्तों। BN ओधार ने इसे 5 ही माना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BN ओधार ने कितने माने? 5 माने। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि BN ओधार किसके बात को मानते हैं? तो BN ओधार एके झा जी को बात को मानते हैं कि उसके सारे कथ्य जो है हम उसको मानते हैं। वर्तमान में खोट्टा कौन लिपि में लिखा जाता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देवनागरी में लिखा जाता है। एके झा जी के अनुसार खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी से हुई है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिए क्या बोले हैं 62 में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खोट्टा। सहरुल पर्व में कौन गाछ के पूजा करल जाए? सहरुल पर्व में कौन गाछ के? तो ये हो जाएगा सखुआ गाछ के दोस्तों पूजा किया जाता है। मैं इतने सारे फैक्ट को डिस्कशन कर दूंगा दोस्तों कि एक भी आपके फैक्ट एग्जाम में ये बाहर नहीं जाएंगे, एक भी आपके बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों, एक भी ये आपके बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौसम वैज्ञानिक का नाम जानल जाए। मौसम वैज्ञानिक का नाम जानल जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम वैज्ञानिक को इसके कहते हैं दोस्तों डॉक्टर एके झा मौसम वैज्ञानिक या झारपात इसको कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं दोस्तों? मौसम वैज्ञानिक या झारपात। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों। मौसम वैज्ञानिक होता है डॉक्टर एके झा, इसके एके झा को मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, झारपात कहते हैं। अगर इसका आप जन्म पूछ ले तो 20 जून 1939 में चांडनी बोकारो में इसका जन्म हुआ था। उपनाम झारपात चाहते हैं, इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले तो अजीत कुमार इसका नाम है दोस्तों। खोटा खाटे पदक खड़ी और खोटा खाते गदक खड़ी दोस्तों,
ये दोनों इसने लिखे हैं। अगर आपसे पूछ ले खोटा खादे पदक कड़ी क्या है, तो ये खोटा साहित्य व्याकरण है दोस्तों। और गद्य खंडी क्या है, तो ये क्या है, उपन्यास है दोस्तों। क्या है, उपन्यास है। ये काम किसने किया था, पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर में स्टेशन में इसने काम किया था। और इसने एक सिद्धांत दिया था, धारा गगन सिद्धांत, ये भी आप याद रखेंगे, ए.के. झा जी ने दिए हैं। और इसकी मृत्यु जो दोस्तों 29 सितंबर 2013 को इसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें खोटा जी के एक मतलब मुंदी खुटा के कहल हले, खोटा सॉरी ए.के. झा जी के खोटा धारे मुंदी खुटा अगर आपसे पूछ ले कौन कहा था, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी इसको कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या हो जाएंगे, ए.के. झा 65 का देखिए, विश्वनाथ दोसंदी राज लिखल उपन्यास की हक है। तो विश्वनाथ दोसंदी राज के उपन्यास क्या है दोस्तों, उपनाम इसका सबसे पहले जान जाइए। विश्वनाथ दोसंदी राज का उपनाम राज है। इसका जन्म बच्चर 15 अप्रैल 1943 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कतरास भटमुर्रा में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। इसने एमए हिंदी में किया था और डिप्लोमा ईडी भी किया था, ये भी आप याद रखेंगे। पेशा क्या है दोस्तों इसका, शिक्षक भी है और तांत्रिक भी थे, ये भी याद रखेंगे। शिक्षक तांत्रिक भी सीखते थे और लेखनी भी करते थे। इसकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पढ़ाते थे दोस्तों, ये भी एग्जाम बहुत में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो GNMH उच्च विद्यालय जो है इसमें ही पढ़ाते थे दोस्तों। ये रविंद्रनाथ ठाकुर से इन्होंने प्रभावित होकर एक लिखा हुआ था दोस्तों, क्या, तने बूझे रे मानुस। ये इसने लिखा था, किससे प्रभावित होकर, रविंद्रनाथ ठाकुर से इसने प्रभावित होकर ये चीज लिखा था विश्वनाथ दोसंदी राज ने, तने बूझा रे मानुस। तो देखिए दोस्तों 65 का विश्वनाथ दोसंदी राज के बारे में लगभग मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। ये हो जाएंगे 65 का ऑप्शन नंबर बी। तो लिखल उपन्यास की है दोस्तों, ये भगजुगनी, ये उपन्यास है, भगजुगनी उपन्यास है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आपके आ जाइए 66 में क्या होंगे, तो जब वर्षा ऋतु में गीत गावल जाए ओकरा क्या कहते हैं। तो जब वर्षा ऋतु में गीत गाए जाते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं भदरिया। क्या कहते हैं, भदरिया कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं, भदरिया कहते हैं। जो वर्षा ऋतु में गीत गाए जाते हैं उसे हम कहते हैं भदरिया। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको भदरिया कहते हैं। नेक्स्ट भदरिया कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए श्याम सुंदर महतो कहाँ के रखुया हल है। तो श्याम सुंदर महतो के बारे में जानते हैं दोस्तों, कहाँ के ये थे। तो सबसे पहले जान जाइए श्याम सुंदर महतो का जन्म अगर आप पूछ ले तो 3 सितंबर 1939 को श्याम सुंदर महतो का जन्म हुआ था दोस्तों। अगर उपनाम इससे पूछ ले तो ये श्याम इसका उपनाम था दोस्तों। क्या था, श्याम इसका उपनाम था दोस्तों। और इसका ग्राम खेसानी, थाना चौपचाती, धनबाद में हुआ था। इसको सम्मान दिया गया था श्रीनिवास पानुरी सम्मान अगर आपसे पूछ ले तो 2004 में इसे पानुरी सम्मान दिया गया था दोस्तों। और इससे पूछ ले सपूत सम्मान किसको दिया गया था, तो श्याम सुंदर महतो को सपूत सम्मान दिया गया था दोस्तों। और इससे अखाड़ा सम्मान भी गया था। क्या दिया था, अखाड़ा सम्मान भी इसे दिया गया था। इसके हिंदी में 2 बहुत ही फेमस है दोस्तों, आदिवासी बनवासी क्यों, ये हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों, कहानी है। और एक क्या है, और एक दोस्तों दिमाग से उतर गया क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। और एक कविता है मुक्ति डहर, ये कविता इसके बहुत फेमस है। तो यार हम इसके भी बहुत फेमस हैं। और 4 रे गिदर आम पाड़े, ये भी बहुत फेमस है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्याम सुंदर महतो कहानी लिखवैया के हक है। तो 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है खेसरी धनबाद। कहाँ है दोस्तों, खेसनी होंगे, खेसरी नहीं होते, खेसनी होते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। धीपल कर विलोम की हक है। तो धीपल मतलब गर्म होता है दोस्तों, उसका आपका विलोम पूछ लिए हैं, तो हेमाइल इसका आंसर हो जाएंगे, हेमाइल। नेक्स्ट देखिए कोयरी लोग खूब मेहनती हवो हद, कोयरी लोग खूब मेहनती हवा है। ये बाइक में क्रिया विशेषण का छांटा दोस्तों, इसमें छांटना है खूब, जो होते हैं ना खूब, वो क्रिया विशेषण है। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि श्याम बहुत तेज है, तो तेज तो है लेकिन बहुत जो लग गए वो क्रिया विशेषण है दोस्तों, वो तेज को और दर्शा रहा है बहुत में, तो ये आपके क्रिया विशेषण है। कोहड़ी लोग खूब मेहनत होते हैं, मेहनत तो करते हैं लेकिन उसमें विशेषण जुट गया खूब, तो ये खूब क्या हो गया, क्रिया विशेषण है, ये आप याद रखेंगे। संज्ञा ककरा कहल जाए, कौन नाम के संज्ञा कहल जाए दोस्तों, ये आंसर हो जाएंगे किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने संज्ञा चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, आप जाके मेरे प्ले लिस्ट में देखेंगे, उसमें संज्ञा मैंने पढ़ाया, कौन नाम के संज्ञा कहल जाए। 70 का आंसर ये हो जाएंगे। गोरु गोठ बोने झारे चल लागल हते। यहाँ गोठ मतलब क्या बोला है, किसी गोठ का जिक्र करे, या आपके गोठ हो गया, मेला हो गया, अगर अंगूर का गुच्छा हो गया दोस्तों, अगर ग्राम सभा जो है, ये सारे गोठवाचक आपके विशेषण में है, तो ये गोठ आपको बोल देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये समूहवाचक को दर्शाता है। क्या करते हैं हम लोग हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं, और खोटा मुझ को गोंठवाचक बोलते हैं। चरक के पर्यायवाची शब्द बताओ। चरक मतलब होता है दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे उजर, मतलब नहीं होता है उजर, चरक, गोरा, तो वही हो जाए
उजर, हम लोग खोटा में उसको उजर बोलते हैं, मतलब कहते उजर दिखाओ, उजर भेलो रे कपड़वा उजर भेलो। तो रोजा रेजा शब्द के लिंग बताओ। रेजा कैसा दोस्तों लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। कैसे है? स्त्रीलिंग शब्द है। उ घर जा है, यहाँ वाक्य में सर्वनाम की हक है, तो संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलेंगे राम पढ़ता है, यानी राम पढ़ता है, वह खाता है, तो राम के जगह वह जो प्रयोग होता है उसको संज्ञा कहते हैं। तो जैसे उ घर जा है, तो उ मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया उ घर जा है, मतलब उ क्या है? सर्वनाम है। उ क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, जिनल जोड़ायल फरक नाय हिया। तो जिनल के माने की होता है? तो जिने मतलब अगर पूछेगा तो विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण लग गए, यहाँ हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट देखिए, बुधना काल रांची जाय पारे, यहाँ कौन काल का वर्णन किया गया है? मतलब जाय पारे मतलब संभवतः बता रहा है, भविष्य काल के बारे में बताया, कल वो जा सकता है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके डी। नेक्स्ट देखिए, नाव गो गछुआ खैल रहा हथिया, चार नवा कौन रकमे विशेषण लागे। तो यहाँ चार नाव कौन विशेषण है दोस्तों? तो आपको बताना है संख्यावाचक। जैसे बोल रहा है 2, 4, 6, ये संख्यावाचक है, ये संख्यावाचक को बताया गया है। उपसर्ग और प्रयोग शब्द कहाँ लागवल जाए? उपसर्ग हमेशा आगे लगाया जाता है दोस्तों, और प्रत्यय हमेशा पीछे लगाया जाता है। तो इससे आप याद रखेंगे, उपसर्ग जो है शब्द के आगू लागवल जाए और शब्द के पीछू लागवल जाए प्रत्यय। तो नेक्स्ट देखेंगे, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। नेक्स्ट देखिए, खोटक मुहावराम कहल जा है। तो खोटक मुहावराम कहल जाता है दोस्तों क्या? तो ये आहना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहना। नेक्स्ट देखिए, क्रिया के मूल रूप कहल जाए। क्रिया का क्या मूल रूप किया जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है धातु जो होते हैं क्रिया का मूल रूप होते हैं। नेक्स्ट देखिए, लड़कपन टा कौन संज्ञा पड़ते लागे? लड़कपन उसमें मतलब क्या है? वो भाव है, उसमें लड़कपन है, उसमें क्रोध है, उसमें ईर्ष्या है, उसमें जलन है। ये सारे आपके भाव दिखा रहे हैं। वो क्या दिखा रहे हैं दोस्तों? ये सारे वो भाव हैं। वो लंबा लंबा है, वो मोटा है, वो खाटा है, वो बोना है, ये भी आपके भाव है। जिसे नहीं बोलते हैं जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, मतलब वो मोटी है, उसका वो भाव दिखा रहे हैं। तो ये सारे उसके भाव हैं दोस्तों, तो ये सारे भाव में आते हैं। तो याद रखेंगे आप। पेटिया कौन संज्ञा पठतर लागे? मतलब पेटिया जो है किसका? ये एग्जाम्पल है। पठतर मतलब होता है एग्जाम्पल दोस्तों। आप खोटा में पठतर मतलब एग्जाम्पल होता है। तो ये पेटिया मतलब होता है समूहवाचक, वो समूह का दर्श दिख रहा है। ले लागिन लागिन ले ले लागिन लाए, ये कौन विभक्ति लागे दोस्तों? तो ले लागिन आपको पता है बहुत ही फेमस, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। संप्रदान है, ये क्या है? संप्रदान के लिए। हम लोग नहीं बोलते संप्रदान के लिए, इसलिए बोलते हैं इसको खोटा में ले लागिन, ये सारे संप्रदान के लिए होते हैं। कर्ता ने, जैसे हम लोग हिंदी में कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, अपादान से अपादान में पर अधिकरण है अरे, इसी तरह खोटा में होता है दोस्तों संप्रदान ले लागिन। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोटा के गो स्वर वर्ण पावल जाए? तो खोटा में दोस्तों के गो स्वर वर्ण पाए जाते हैं। खोटा में 8 गो इसमें स्वर वर्ण पाए जाते हैं। कितना गो? 8 गो इसमें दोस्तों स्वर वर्ण पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनकर चुका अनकर घी पांडे बापेक लागत की। अनकर चुका अनकर घी पांडे बापेक लागत की, ये लोकतय में माने की हवा है। इसमें बताया गया कि इसमें माने क्या बताया गया है? तो मुफ्त की चीज़ें अच्छी लगती है। नहीं बोलता फ्री में तो अलकतरा भी आदमी खा लेता है। मतलब कहीं अलकतरा है तो बोलते दे कटी हम हमर बल्टीना फाटलो छानबो साटबो, तो फ्री में अलकतरा भी आदमी ले लेते हैं। इसका अर्थ यही हुआ, अनकर झुका अनकर घी पांडेक बापेक लागत की। समझे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकर के बदल खोटा कैसन लागे? एक के बदल खोटा कैसन लिखल जाए? तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका? तो हो जाएगा ऐ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दू बेटिया कौन रकम में समास लागे? दू बेटिया जो पूछा है किस तरह का समास है? तो द्विगु समास है दोस्तों। दू, चार नहीं पता, चौराहा, तो दू, तो जितना भी इसमें अगर आगे अगर संज्ञा आ जाए तो दू द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। अगर दोनों में हाइपन आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? उसमें हो जाएंगे दोस्तों आपके ये हाइपन वाले। दिमाग से उतर गया दोस्तों, आप बताएंगे क्या होगा हाइपन वाले? नज मात्र नौ रहता है, जिसमें ना का बोध होता है उसे नज कहते हैं। दंतु समास, हाँ, जिसमें हाइपन रहते हैं वो दंतु समास आते हैं दोस्तों। अगर हाइपन रहे यार, एक दूसरे को अपोजिट रहे, रात दिन हाइपन है बीच में, तो इसको अभिभाव समास भी कहते हैं दोस्तों। आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, तो वर्ण कर उच्चारण मुंह के कौन भाग से हुआ है? तो अगर बोल देगा दोस्तों तो किससे होते हैं? ये तो होते हैं दंत से। तो देखिए तो बोल के दंत आते हैं आपके बीच में, ते हो जाएंगे दोस्तों दंत। संज्ञक अवजी आवाज शब्द का की कहल जाए? संज्ञक अवजी आवाज शब्द क्या कहा जाता है? संज्ञा ये कहा जाता है, ये विशेष सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। अरे
तिलका हिया आओ में कौन कारक का प्रयोग है? अरे तिलका, अरे उरे जितना भी होता है संबोधन किया जाता है, संबोधन है अरे होता है ना, संबोधन हिंदी में है अरे, तो अरे तिलका हिया आओ कौन कर संबोधन। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से जैसे हो गया दोस्तों, वो करण से कोई साधन से बोलते हैं। जैसे राम ने तीर से रावण को मारा, ये साधन है दोस्तों, तो ये करण हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये अलगाव हो रहे हैं। ये अलगाव जब होने बोलेंगे दोस्तों, तो ये हमारे कर्ता ने कर्म करण संप्रदान के लिए अपादान से, तो ये अपादान हो जाएंगे दोस्तों, अलगाव होते हैं। राम घर से मार्केट गया, ये अलगाव हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, अपादान से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए नहाय के खेलैल में कौन क्रिया प्रत्यय लागल है? तो नहाय के दोस्तों ये पूर्वकालिक क्रिया इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या बोला है, प्रबंध काय मुक्ति ढहर के रचनाकर के लागे? तो प्रबंध काय मुक्ति ढहर के रचनाकर श्याम सुंदर महतो है मुक्ति ढहर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जरल ऊपरे नून छिटका, मतलब जला हुआ पर नमक छिड़ता है, मतलब गुस्से को और भकाता है, उसको कहते हैं दुखे के ऊपरे आरो दुख आवेक। चलिए दोस्तों 93 का सी ठीक है, दुखे के ऊपर दुख आवे है, जलर ऊपर नमक छिड़े। नेक्स्ट देखिए गुड़ माटी करे, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? गुड़ माटी कर दिया मतलब काम बिगाड़ दिया दोस्तों, इसका अर्थ होता है, नहीं बोलता तुम गुड़ माटी कर दिया मेरा काम का, सब गुड़ माटी कर दिया मैंने, तुम सब बिगाड़ दिया। लेरू कर सही बहुवचन होता है, तो लेरू का होता है दोस्तों लेरू, वैन जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, वाइन आइन ये सब जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है दोस्तों। और वाइन जोड़कर अगर बोल देंगे, वाइन आइन ये सब जोड़कर आपके ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है वाइन जोड़कर। नेक्स्ट देखिए जौन क्रिया संगे कर्म रहे ओकरा की कहल जाए? तो जौन क्रिया उसको सकर्मक क्या करते हैं दोस्तों, उसको सकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए पहले में खोटा कहल जाए, पहले में खोटा कहल जाता है, ये तीनों कहल जाते हैं हियाली, बुझवैल या जनजहानी। विशेषण के आगू भेद हुआ है, विशेषण के आगू के को भेद हुआ है, 4 को भेद होता है दोस्तों विशेषण के लिए। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रखते, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं इसमें आ पाए, तो मैं 99 का क्वेश्चन बोल देता हूँ कि 99 क्वेश्चन क्या है, कौन ऐसा लोग हकै जे रामायण के नाम सुन ले हतै? इसमें 99 का आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये एकर में कोई नहीं। टांगा शब्द उनार्थक क्या होता है? टांगा का उनार्थक पता है जो टांगाइला, तो ये हो जाएगा 99, 100 का आंसर बता दिया। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे हर भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि मेरा खोट्टा का पहला सेट था, और हम सोच के पहले से ही रखेंगे कि 15 अगस्त के रोज ही मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, और पहला सेट मैंने कर दिया दोस्तों। अब ये मेरे 99 बच गए हैं आप लोग के प्रॉमिस के अनुसार, अब मैं 100 सेट कराऊंगा। इस तरह से आपके सारे क्लियर फैक्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस सेशन के माध्यम से दोस्तों। जय हिंद, जय जवाहर।